अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 408 के लेसन नंबर 4 को, करंट पर्सपेक्टिव्स ऑन हेल्थ एंड इलनेस। इसमें हम दो पर्सपेक्टिव को बायोमेडिकल और बायोसाइकोसोशल पर्सपेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं बायोमेडिकल की तरफ। बायोमेडिकल के अंदर कह रहा है कि इसको मुख्तलिफ सवालात के जवाब की सूरत में समझा जा सकता है। पहला सवाल है, व्हाट कॉज इलनेस। हम ये जो भी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे, जो भी सवालात पढ़ेंगे, वो किसके रिलेटेड होगा? बायोमेडिकल मॉडल के मुताबिक होगा। व्हाट कॉजेस इलनेस। बीमारी ऐसी चीज़ है जो बाहर से आती है या हमारी बॉडी के अंदर पैदा होती है। कुछ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, कुछ बैक्टीरिया की वजह से, वायरसेस की वजह से होती है। कुछ विरासती बीमारियां भी होती हैं। नंबर 2, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस। इसमें पेशेंट को विक्टिम के तौर पर देखा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि बीमारी पेशेंट की वजह से पैदा हुई है। नंबर 3 है, हु शुड इलनेस बी ट्रीटेड। हाउ शुड इलनेस को किस तरह ट्रीट किया जाए, किस तरह इसका इलाज किया जाए। इसके लिए वैक्सीनेशन है, सर्जरी है, कीमोथेरापी है, रेडियोथेरापी है। नंबर 4, ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इसकी जिम्मेदारी जो है मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स पर आती है। नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि हेल्थ और इलनेस में रिलेशन क्या है। इसमें फ़र्क को हम जो है ना क्वालिटेटिवली देखते हैं, बीमार या सेहतमंद। बस दो ही ऑप्शन होते हैं, बंदा या तो बीमार है या वो सेहतमंद है। आगे आ जाएं, नंबर 6, माइंड और बॉडी के अंदर क्या रिलेशन है। बायोमेडिकल के मुताबिक कह रहे हैं कि माइंड और बॉडी दो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं। माइंड जिस्म को कंट्रोल करता है, इसकी वजह से बीमारी कॉज नहीं होती, बल्कि बीमारी बॉडी में होने वाले डिसफंक्शंस की वजह से कॉज होती है। नंबर 7 कह रहा है कि रोल ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस क्या है। फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल स्टेट पैदा कर सकती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट पैदा नहीं कर सकती। मसलन कैंसर की वजह से डिप्रेशन तो हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से कैंसर नहीं हो सकता। आगे, हेल्थ साइकोलॉजी एंड इट्स फोकस ऑन द बायोसाइकोसोशल मॉडल। अभी हम पहले पढ़े थे बायोमेडिकल मॉडल को, अभी हम देखेंगे बायोसाइकोसोशल मॉडल को और हेल्थ साइकोलॉजी। इन दोनों के मुताबिक ये क्या चीज़ें हैं। सेम सवाल जिनका जवाब हमने पहले पढ़ा, अभी सेम सवाल हम करेंगे और इसके मुताबिक हम अभी देखेंगे कि क्या जवाब है इनका हेल्थ साइकोलॉजी के मुताबिक। व्हाट कॉजेज इलनेस। इसके अंदर कह रहा है कि बीमारी एक वजह से नहीं, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बीमारी कॉज होती है, इंसान बीमार होता है। इन फैक्टर्स में फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स शामिल हैं। आगे कह रहा है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस। इसमें इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। अगर वो बीमार होता है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होता है। नंबर 3 है, हाउ शुड इलनेस बी ट्रीटेड। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इस चीज़ पर भी जोर दिया जाता है कि इंसान अपने बिलीफ सिस्टम को भी देखे। अपनी ऐसी स्ट्रेटजीज भी इसे सिखाई जाती हैं कि वो अच्छे तरीके से अपनी ट्रीटमेंट करवाए। नंबर 4, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट। इसमें ट्रीटमेंट का जिम्मेदार काफ़ी हद तक पेशेंट खुद होता है। इसमें मरीज़ को कह रहा है कि विक्टिम तस्वुर नहीं किया जाता। आगे है नंबर 5, रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड इलनेस। इसमें हेल्थ और इलनेस जो है वो क्वांटिटेटिवली इनको देखा जाता है, यानी कि कम बीमार, ज़्यादा बीमार या सेहतमंद। इस तरह मतलब ये नहीं है कि दो ऑप्शन नहीं होते सिर्फ कि सेहतमंद या बीमार। एक बंदा अगर बीमार है तो देखा जाता है वो कितना ज़्यादा बीमार है, इससे इसके अंदर ये भी शामिल हो जाता है। आगे आखिरी सवाल है, 6 नंबर है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। इसमें माइंड और बॉडी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोनों में से एक में भी मसला आएगा तो दूसरा भी इफेक्ट होगा। नंबर 7 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बीमारी की वजह भी हो सकते हैं और इसका कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं। बायोसाइकोसोशल पर्सपेक्टिव क्या है। इट हैज़ टू एलिमेंट्स। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं, क्या कह रहा है कि इसमें जेनेटिक जो मटेरियल है शामिल है, जो हम अपने
पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो वो हमारी चॉइस के बगैर हमें आ जाती हैं। मसलन हम मोटे होते हैं तो हो सकता है इसकी वजह से हो कि हमारे पेरेंट्स में भी कोई एक या दोनों मोटे हों, इस वजह से ये इनहेरिटेडली हमारे अंदर शिफ्ट हो जाती है। रोल ऑफ साइकोसोशल फैक्टर्स, पहला है कॉग्निशन। आवर मेंटल एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉग्निशन। जो हम चीज़ों को समझते हैं, इन्हें परसीव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये सारी हमारी कॉग्निशन है। फ़र्ज़ करें अगर आप चाहते हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे एक पहले सवाल है कि हाउ डज़ कॉग्निशन इफ़ेक्ट हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ और इलनेस को किस तरह इफ़ेक्ट करती है। एक मिसाल लेते हैं कि आपके मुताबिक बंगला, गाड़ी जो है, इन सब चीज़ों के बगैर ज़िंदगी बेकार है। तो आप सोचें जब आपके पास ये सब नहीं होगा तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसी तरह अगर एक बंदे को कहा जाए कि सिगरेट नुकसानदेह है, लेकिन उस बंदे ने सोच बनाई हुई हो कि सिगरेट से कुछ भी नहीं होता, तो वो सिगरेट पीता रहेगा, जिसकी वजह से वो किसी भी बीमारी का, हार्ट डिजीज़ का या लंग्स की डिजीज़ का शिकार हो सकता है। मोटिवेशन, सब्जेक्टिव फीलिंग एफर्ट आवर यानी कि इफेक्ट्स आवर थॉट्स। पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर खुशी की फीलिंग्स पैदा करते हैं। नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर एंगर, सैडनेस और फियर की फीलिंग्स पैदा करते हैं। जो लोग चीज़ों को ज़्यादा पॉजिटिवली लेते हैं वो कम बीमार होते हैं। ये सॉरी, मैंने इमोशंस का बताना था, दोबारा सुन लें। ये इमोशंस के बारे में जो मैंने बात की, सारी इमोशंस के बारे में है कि सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, इफेक्ट आवर थॉट्स। पॉजिटिव इमोशन हमारे अंदर खुशी की फीलिंग पैदा करते हैं, नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर एंगर और सैडनेस और फियर की फीलिंग पैदा करते हैं। और पॉजिटिवली जो लोग चीज़ों को लेते हैं वो कम बीमार होते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन। हम जो भी काम करते हैं इसके पीछे एक फोर्स होती है जो कि मोटिवेशन कहलाती है। एक शख्स जो हेल्दी रहने के लिए मोटिवेटेड होगा वो एक्सरसाइज करेगा, मेहनत करेगा, इसलिए जल्दी बीमार नहीं होगा। आखिर पर है रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स। हम सब दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, हमारे कोलीग, ये सब हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं। इनके साथ ताल्लुक़ का गहरा गहरा असर हमारी सोच पर पड़ता है। हर माशरे में अपनी वैल्यूज़ होती हैं। मसलन अगर हमारे माशरे में सेहतमंद रहना अच्छी वैल्यू है तो हम खुद को सेहतमंद रखने की कोशिश करेंगे। मीडिया भी पॉजिटिव और नेगेटिव रोल अदा करता है एक माशरे में। हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो पीयर प्रेशर की वजह से करते हैं। बहुत से लोग सिगरेट पीना इसलिए शुरू कर देते हैं कि इनके दोस्त भी सिगरेट पीते हैं। व्यूअर्स, ये था आपका लेसन PSY 408 का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।